मैं पंकज पांडे। मैं पिछले 3 वर्षों से यूपीएल कंपनी में कार्यरत हूँ और आज मैं यूपीएल कंपनी का एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट है जेबा, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं यूपीएल कंपनी के पास, उसमें से एक प्रोडक्ट है जेबा। जब मैं यूपीएल कंपनी को ज्वाइन किया था 3 साल पहले, तो जेबा नाम का एक प्रोडक्ट आया मेरे हाथ में, जिसको लेकर के मैं काफ़ी पॉजिटिव में था कि चलो देखते हैं कैसा प्रोडक्ट है। लेकिन जैसे जैसे मैं उसके बारे में शुरुआती दौर में मैं जानते गया, मैं निगेटिव होते गया। उसके बाद आज का समय है और वो दिन था। आज किसानों का पहला पसंद हो गया है जेबा। ये जर्नी किस प्रकार थी, ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। 3 साल पहले जब जेबा आया तो जेबा के कुछ कार्य ऐसे थे कि मिट्टी में वो जल संरक्षण का कार्य करता है और पौधों को उनकी ज़रूरत के अनुसार वो पानी उनको देता रहता है और उनको तनाव से मुक्त रखता है। ये था कि चलो जेबा का कार्य है। मैं जेबा को लेकर के किसानों के बीच में गया, किसानों को इकट्ठा किया, मीटिंग किया और बताया उनको कि ये जो हमारे यहाँ पानी की समस्या है उसको ये दूर करेगा और आप इसका इस्तेमाल करिए। किसानों ने सुना, किसानों को अच्छा भी लगा। किसानों ने बोला कि हाँ, ये अगर पानी की कमी को दूर करता है तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है हमारे लिए। हमने भी सोचा कि हाँ, आप लोग इस्तेमाल करिए। आपके पौध को ये जो 2 पानी के बीच का जो अंतराल है उसमें पौध को जो तनाव आता है उससे भी दूर रखेगा। ये सारी कहानी थी उस समय। मैं भी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डीप जानता नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ कि किसानों के साथ मीटिंग चलती गई। किसान उसको शुरुआती दौर में अच्छा सुने। बाद में जब बात आई प्रति एकड़ खर्च की तो किसान पीछे हट गए। किसान बोले कि साहब सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इतना पैसा क्यों खर्चा करना सिर्फ पानी के बचाव के लिए या पानी के पूर्ति को करने के लिए, हमें इतना पैसा क्यों खर्चा करना चाहिए। मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये बात थी कि चलो, किसान का भी कहना एक पॉइंट से तो सही है कि पैसा क्यों इतना खर्चा करेगा अगर उसके बदले उसको प्रॉफिट नहीं होता। तो एक हमारा टर्म है ROI, हम लागत पे कितना फसल से निकाल लेते हैं, हमें हमारी लागत के बदले में कितना हमें लाभान्वित होता है, उसकी बात आई। तो हमने ये देखा, जेबा का डेमो लगाया। जेबा का जो डेमो के परिणाम थे वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। जेबा का डेमो हमने लगाया, 4 डेमो लगाया गेहूं के खेत में और 6 डेमो लगाया हमने लहसुन में। ये बात है 3 साल पुरानी। उस समय लहसुन के खेती में लोग उतना खर्च भी नहीं करते थे और जैसे तैसे वो लहसुन की खेती कर लेते थे। धीरे धीरे जेबा के जब 10 डेमो कंप्लीट हुए तो 5 दिन बीता, 8 दिन बीता, 10 दिन बीता, मैं फॉलोअप करता गया। 20वें दिन एक किसान का फ़ोन आता है, बोलता है साहब आ जाओ खेत पे। मैं बोला ठीक है। मैं खेत पे गया। खेत में गया तो एक तरफ जेबा से उपचारित फसल और दूसरी तरफ बिना उपचार किया हुआ लगा हुआ है। वहाँ पे किसान ने हमें उखाड़ा एक पौधा और मेरे हाथ पे रख दिया लहसुन का, और दूसरा वाला अनुपचारित वाला भी उखाड़ के मेरे हाथ पे रख दिया। मैं दोनों में अंतर जो देखा, करीब करीब मेरे आकलन के अनुसार अगर देखा जाए तो करीब करीब 10% का अंतर था दोनों के साइज में, और करीब करीब जड़ों में अंतर था 15% के आसपास, जो कि मेरे आकलन के अनुसार था। और मेरी उम्मीद भी यही थी जेबा से कि या तो गुणवत्ता 10% बढ़ा दें या तो उत्पादन 10% बढ़ा दें, तो जेबा किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हो सकता है। ये मेरा उस समय एक छोटी सी उम्मीद थी जेबा से। किसान ने दिया मेरे को, अंतर दिखाया। किसान आगे रह के खुद बोला कि साहब एक चीज़ हमने और देखा यहाँ पे कि जहाँ पे जेबा लगा है वहाँ की जड़ें लंबी हैं और लंबी जड़ों के बावजूद भी उखाड़ रहे हैं तो टूट नहीं रहा है, और जहाँ पे जेबा नहीं लगा है वहाँ पे जड़ें छोटी हैं लेकिन फिर भी उखाड़ने में टूट जा रहा है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी टाइट है।
तो ये बात हमने भी रियलाइज़ किया वहाँ पे जा कर के। हमने भी कई पौधों को उखाड़ा वहाँ पे। जेबा से उपचारित जितने पौधे थे सब बड़े आसानी से उखड़ रहे थे। जेबा से जो उपचारित नहीं थे उनको उखाड़ने में टूट जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें चली वहाँ पे। फिर गेहूं के खेत पे गया, गेहूं के खेत पे फॉलोअप किया। तो गेहूं के किसान जो थे वो हमसे बोले कि पांडे जी ये जो गेहूं है वो उसकी जड़ें बहुत लंबी चली गई हैं और अभी आंधी वांधी भी आने से हमारे गेहूं पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस बार। ये किसान का कहना था। फिर कुछ दिन बाद हार्वेस्टिंग का टाइम आया। हार्वेस्टिंग के समय लहसुन के खेत पे मैं फिर से गया। जो किसान, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो किसान जितना लेबर लगाता था 1 एकड़ हार्वेस्ट कराने के लिए, लहसुन को उखाड़ने के लिए, उसने 5 लेबर कम लगाए थे। और ये किसान का अपना सोच था कि हमारा कम लेबर लगेगा क्योंकि मिट्टी हल्की है और आसानी से उखड़ सकता है। जेबा हमारा उखाड़ने में लेबर कम लगेंगे, ये बात हमने वहाँ पे सीखा। तो धीरे धीरे जेबा के बारे में मैं सीखा कि वाकई में जेबा सिर्फ पानी का बात नहीं है, सिर्फ जल संरक्षण की बात नहीं है। ये मिट्टी को हल्का कर रहा है, हमारे लहसुन प्याज का साइज को बढ़ा रहा है, हमारी जड़ों को बढ़ा रहा है। और जड़ों को बढ़ने से हमारे पौधे जो है काफ़ी अंदर से भोजन अपना खींच लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से सीखी। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हार्वेस्टिंग हुआ किसानों का तो उनको उत्पादन में भी 10 से 15% के आसपास उनको बढ़ोतरी मिला। तो यहाँ पे तो उनको ज़्यादा उत्पादन मिला। साथ साथ उनके जो धान थे, गेहूँ थे या फिर जो भी लहसुन थे, उनमें जो क्वालिटी थी, जो उनकी उत्पादन थे, उनके जो गुणवत्ता थे, अलग ही प्रकार के थे। बिना उपचार के और उपचार वाले में कम से कम गुणवत्ता में देखा जाए तो काफ़ी अंतर था। ये किसान का भी कहना था और काफ़ी लोगों को इकट्ठा करके हमने दिखाया भी, सभी लोगों का ये कहना था। धीरे धीरे हमने ये भी सीखा कि हाँ वाकई में जेबा क्या है। हमारी तो उम्मीदें सिर्फ ये थी कि चलो जल संरक्षण करता है, पौध को देता है और पौध को पानी की बचाव के लिए या माने तो तनाव मुक्त रखता है, पानी की कमी होने नहीं देता है। इतना ही हम जानते थे उस समय, इतनी ही उम्मीद थी हमें जेबा से। धीरे धीरे ये सारी नई चीज़ें आई। फिर हमने क्या किया कि जेबा को थोड़ा और एक्सप्लोर किया, लोगों के बीच गए और लोगों को इस्तेमाल करवाया। तो 3 साल पहले जो हमारे यहाँ जेबा का इस्तेमाल हुआ था, करीब करीब 50 से 60 एकड़ में इस्तेमाल हुआ था। जिसके पास 20, 25, 50 एकड़ थे वो 1 या 1.5 या 2 एकड़ में मैक्सिमम वो इस्तेमाल करते थे शुरुआती दौर में। फिर क्या हुआ कि दूसरे साल वो किसान जिसके पास 50 एकड़ या 20 एकड़ खेत है, वो 2 एकड़, 1 एकड़ से वो 10 एकड़, 5 एकड़ में इस्तेमाल करना शुरू किए। हमारे पास दूसरे साल में करीब करीब 80 से 100 एकड़ के प्लॉट हो गए। 80 से 100 एकड़ किसानों ने उसका इस्तेमाल किया। इस साल की अगर मैं बात करूं तो इस साल करीब करीब 1000 से 1200 एकड़ के किसान पहले से ही खरीद के ले जा चुके हैं। पिछले 20-25 दिनों से खाद की खरीदारी चल रही थी, फर्टिलाइज़र की। जो किसान खाद खरीदने आता था वो जेबा पहले ही अपने घर पे ले जाके रख चुका है। वो ले जाके अभी हम लोग फ़ोन लगाते हैं कि भाई साहब आपने पिछले साल जेबा इस्तेमाल किया था, इस साल क्या प्लान है। किसान अपने तरफ से बोलता है साहब वो तो ऑलरेडी हमने खरीद के रख लिया 10 एकड़ के लिए। जिसके पास 20 एकड़ है वो 20 एकड़ बोल रहा है, जिसके पास 50 एकड़ है 50 एकड़ बोल रहा है। तो ऐसे 1000 से 1200 एकड़ तक का हमारा किसान पहले से ही ले जा चुके हैं। हमारा जो इस साल लक्ष्य है जेबा का वो 3000 एकड़ का है। मेरे क्षेत्र में 3000 एकड़ मैं ट्रीट करवाऊंगा जेबा को। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन मेरा लक्ष्य 3000 एकड़ का है। उम्मीदें थी, जो उम्मीदें एक छोटी सी उम्मीदें थी शुरू में, हमने इतना सीखा और उम्मीद से कहीं ज़्यादा मिला हमें। मिट्टी हल्की करने से लेकर के, फसल उत्पादन से लेकर के, गुणवत्ता से लेकर के सारी चीज़ें हमें नहीं मिली उसमें। तो ये हम बोल सकते हैं जेबा के लिए कि जेबा जो है ये हमारी उम्मीदों पे खरा उतरा है। दूसरा क्या है कि जेबा अगर प्रोडक्ट की बात करें तो एक बायो प्रोडक्ट है
पूरी तरह कॉर्न के स्टार्च से बना हुआ प्रोडक्ट है और एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल आसानी से कोई भी किसान कर सकते हैं, मिट्टी में इस्तेमाल करना है इसका। साथ ही साथ इसको हम एक गर्व से बोल सकते हैं कि जेबा दे उम्मीद से ज़्यादा। तो इसी के साथ सभी लोगों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मी रोहिन वाघमारे टेरिटरी मॅनेजर म्हणून अहमदनगर येथे कार्यरत आहे। यूपीएलच्या जेव्हासोबत काम करत असताना खूप चांगले अनुभव आले। त्यामध्ये पिकाची गुणवत्ता असेल, पिकाच्या वाढीस उत्पादनात चांगल्या प्रकारे झालेली वाढ असेल, जेव्हा हे त्याच्या वजनाच्या 450 पट पाणी शोषून ठेवतं आणि रासायनिक खताचा वेळेनुसार वापर करतं। त्याचबरोबर पिकाला गरजेनुसार पाणी भेटल्यामुळे पिकाची चांगल्या प्रकारे गुणवत्ता आणि उत्पन्नामध्ये चांगली वाढीस मदत झाली। जेव्हा हे आम्ही फार्मर लेवलला कशा प्रकारे घेऊन गेलो, मी आणि माझ्या टीम सोबत मी प्लॅन केला तो आम्ही स्टार्टिंगला नर्सरी डेमो स्टार्ट केले। त्यामध्ये आम्ही शेतकऱ्यांना फार्मर मीटिंग असेल, डेमॉन्स्ट्रेशनचे जे आम्ही लाईव्ह प्रात्यक्षिक कार्यक्रम घेऊन फील्ड डे घेऊन त्या शेतकऱ्यांना तिथे दाखवून दिलं। त्याचबरोबर रिटेलर आणि फार्मर लेवलला जे आम्ही जार डेमो दाखवले, जार डेमो दाखवत असताना त्यामध्ये आम्ही शेतकऱ्यांना तिथे जिथे जेव्हा टाकलेला आहे आणि जिथे जेव्हा न टाकलेला आहे अशा दोन्ही ठिकाणची त्यांना माती त्यांना स्वतः हात घालून त्यांना एक कॉन्फिडन्स त्यांच्या लेवलला त्यांना तो जाणवून दिला आम्ही। त्यामध्ये जिथे जेव्हा टाकलेलं होतं त्यांना ती माती स्वतः दिसून आली, ही जमीन पूर्णपणे भुसभुशीत आहे आणि जिथे जेव्हा टाकलेला नाही ती माती पूर्णपणे चिखल आहे। तो एक त्यांना एक आम्ही कॉन्फिडन्स दिला, या चिखलामधून तुमचे खतं वगैरे काही अपटेक वगैरे होणार नाही, हा पण तो शेतकऱ्यांना तो विश्वास पटला। आणि जिथं जेव्हा टाकलेलं होतं तिथं ती माती पूर्णपणे भुसभुशीत आणि वापसा कंडिशनवर होती। या जमिनीमधून निश्चितच तुमचं चांगल्या प्रकारे खतांचा पुरवठा होणार आहे हे त्या शेतकऱ्यांना दाखवून दिल्यानंतर तो शेतकरी सॅटिस्फाय झाले आणि शेतकऱ्यांनी सुरुवात एक स्टार्टिंगला एक बॅगपासून आणि एक एकरापासून सुरुवात केली आणि आज जर पाहायला गेलं तर जवळपास आम्ही 1000 एकरवर ट्रीट केला आहे आणि येत्या सीझनला आम्ही नंतर कांदा आणि फळबाग पिकामध्ये एक 20,000 एकर ट्रीट करण्याचा प्लॅन मी आणि माझ्या टीमने घेतला आहे। या सर्वांमध्ये मला महत्त्वाचे गाईडलाईन सचिन सर, अमित सर आणि हर्षल सर यांचं खूप मोलाचं मार्गदर्शन झालं आणि त्यामुळे मी ही गोष्ट करू शकलो। जेबा दे उम्मीद से ज़्यादा। नमस्कार जी, मेरा नाम विष्णु शर्मा और मैं यूपीएल कंपनी में पिछले 5 साल से झालावाड़ टेरिटरी राजस्थान में कार्यरत हूँ और मैं आज आपको यूपीएल कंपनी का जो उत्पाद है जेबा उसके कुछ जो अनुभव हैं वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि जेबा किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले जो आज से 3 साल पहले जब जेबा लॉन्च हुआ था और हम इसको मार्केट में लेकर के फार्मर लेवल हो या रिटेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, अब तीनों ही लेवल पे अपन गए तो डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर दोनों ने हमको किसी भी प्रकार की कोई सपोर्ट नहीं की और नेगेटिविटी थी कि साहब ये क्या काम करेगा, इतना महंगा प्रोडक्ट है, अपन इसको कैसे सेल करेंगे, इससे फार्मर को क्या फ़ायदा होगा। इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे सामने आई, लेकिन हमने उन सारी बातों की तरफ नहीं देखा और हमने जेबा पे काम किया। और फर्स्ट साल में मैंने 600 किलो जेबा बेचा था। फिर हमने फील्ड डे कराए, फील्ड डे में जा कर के हमने गार्लिक के फील्ड डे कराए तो मैंने जाके खुद देखा कि इससे लगभग 15 से 20% जो सेल है जेबा प्लॉट में और जिसमें जेबा नहीं डाला था, 15 से 20% का मैंने जब फ़र्क देखा तो मेरे को भी बिलीव नहीं था कि बाकी में जेबा से इतना अंतर उत्पादन में आ सकता है। लेकिन जब मैंने फील्ड डे कराए और मैंने उनका रिजल्ट देखा तो मेरे को बिलीव हो गया कि बाकी में जेबा बहुत चमत्कारिक प्रोडक्ट है और इसको किसी न किसी तरीके से अपने को मार्केट में इस्टेब्लिश करना है। तो फिर हमने अगली साल जो है एक माइक्रो प्लानिंग बनाई। सबसे पहले तो हमने की डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन किया, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटर वाइज उनके जो मेन रिटेलर है उनका लिस्ट बनाया, फिर हमने जो अपने रिटेलर हैं उनके मेन पोटेंशियल जो की विलेज हैं उनका मैपिंग किया और फिर हमने उन पे एक्टिविटी स्टार्ट की, चाहे वो फट्टा डेमो हो, चाहे वो सॉइल एप्लीकेशन जो अपन दिखाते हैं डब्बे में जार डेमो हो, फार्मर लेवल पे जार डेमो, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर लेवल पे हमने
जो अपने सॉइल और प्लस जेवा का जो जार वाला डेमो है वो भी हमने रखा, ट्रे भी लगाए और किसानों को हमने वो सॉइल के जो मिट्टी में जो परिवर्तन आता है वो हमने दिखाया। और आज मैं फर्स्ट साल में 600 किलो, दूसरी साल में मैंने 6 टन जेवा बेचा और आज 2021 में मैं अब तक लगभग 38 से 40 टन जो मटेरियल है वो मार्केट में प्लेस कर चुका हूँ। इसलिए मेरा कहना है कि